बैठे दीन नारद सन जोई, गनि जनन गन जनक के गाकन हो जोई। यहां तक नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी चिट्ठी तो मैं लेके जाऊंगा लगन पत्रिका। बोले क्यों? बोले तुम एक बार शादी के चक्कर में गए, फंस गए, कहीं इस बार ना फंस जाओ। और तुमने उन्हीं को श्राप दिया है जिनका विवाह होने वाला है। बोले बात तो कुछ भी हो, लेकिन खत तो मैं ही लेके जाऊंगा। नारद जी गए, खत को दिया है, और मानसकार कहते हैं सुंदर समय आया है। मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, ग्रह तिथि नक्षत्र जोग परिवारू, ग्रह तिथि नक्षत्र जोग बरबारू, लगन शोध विधि की विचारू, लगन सोधी विधि कीन विचारू, मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, सुंदर मंगल मूल हिम ऋतु अगहन। अभी इसी महीने में 27 या 26 तारीख को राम विवाह अयोध्या में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पहले लेकिन राम पहले तो मिथिला से संबंध होते थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण में कथा मिलती है जब सीता जी धरती में समाहित हो गई तो राम जी एक बार माता सुनैना से मिलने गए। तो जनक जी और माता ने सुंदर आशीर्वाद दिया। एक दासी आई, राम जी के सामने रोने लगी, आंसू बहाती है, रोती है, आंसू बहाती है, रोती है, आंख में बड़ी बड़ी वेदना है। राम जी कहते कुछ बोलो। दासी भयभीत है, रोती है, बोलना भी चाहती है, विचार करती है राजा है कहीं कुछ बोल दे। राम जी ने कहा बोलो, तुम अपने मन में मत रखो, जो बोलना है बोलो, मैं चाहता हूं तुम बोलो। उसने कहा एक बात बताऊं, वैसे मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं, मैं श्राप देती हूं कि जनकपुर की अब कोई बेटी अयोध्या नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी बेटी को अयोध्या वालों ने सही से रखा ही। राम जी प्रसन्न हो गए, कह करके चली गई। तो कहने का अभिप्राय मेरा इतना था, आज भी अयोध्या में ठाकुर जी का दिव्य विवाह उत्सव मनाया जाता है। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े लोग आते हैं। जहां पे मैंने बचपन में शिक्षा लिया, राम वल्लभा कुंज,
वहां के अभी इतनी दिव्य झांकी निकालते हैं, जैसे आज बारात हम लोग लेके जाते हैं बिल्कुल सुंदर ढंग से, अगले दिन ठाकुर जी का स्वयं जानकी जी से विवाह करवाते हैं। इसके बाद हम लोग जानकी जी के पक्ष वाले हैं, जो बीच में सिरी लगाते हैं, दोनों तरफ सफेद, बीच में सिरी हो, मतलब सीता जी के उपासक। और एक बात मुझे जो पता है आज तक, कि भगवान जो करवाना चाहते हैं निश्चित करवा देते। अच्छा, जब मैं आश्रम में रहने लगा, गुरुकुल से निकल के गया, गुरुकुल का नियम है जनेऊ और गायत्री मंत्र। फिर मैं वहां से आश्रम में आया तो वहां का नियम था, कई लोग कहते हैं महाराज मेरे यहाँ जल पियो, कई एक दिन एक माता राम मेरे पास आई, मैं तो फला कथावाचक फला पंडित जी को बना के खिलाती हूँ, आप क्यों नहीं खाते? हमने कहा वो कथावाचक हैं, और हमने कहा मेरे पास तो कुछ भी, अपने बचपन से लंगोटी देगी जाओ। नियम में, प्रेम में नियम तोड़ने का अधिकार केवल परमात्मा को है। भगवान चाहे सबरी के यहाँ खाए, चाहे सदन कसाई के उस तराजू में बैठ जाए। अच्छा, हम आप किसी के यहाँ खा लें तो लोग क्या कहेंगे, कैसा आदमी है, उसके यहाँ खा ले। हमारे महाराज जी पढ़ाते थे कि यदि साधु यदि प्रेम में नियम को तोड़ेगा तो साधु का बंटाधार ही सत्यानाश हो जाएगा। सबरी की साधना इतनी थी, पूरे जीवन को निकाल दिया राम जी की सेवा में। और आज भी कई लोग जानते, जो हमारे गुरुदेव भगवान को जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा भाग्य था मुझे ऐसा गुरुदेव मिले। किसी के घर नहीं जाते, कहीं भी नहीं। बहुत कोई कह दिया, रात तो शायद मुझे लगता कहीं जल्दी रुकते नहीं है। आज भी स्वयं कभी कभी हमारी कथाओं में साथ में रहते थे, तो स्वयं बना करके हम लोग कथा करके जब तक जाएं तो प्रसाद बना हुआ मिलता था। तो इसीलिए मैं वापस अपने इस प्रसंग पे आऊंगा कि दिव्य सिर्फ जनकपुर, तो अयोध्या में मेरे गुरु स्थान में राम जी का विवाह, और इतना ही नहीं, दुनिया में, विश्व में मैं दावे से कहूं उतना प्राचीन झूला कहीं भी नहीं है। सावन में 1 महीने तक झूला पड़ता है मेरे गुरु स्थान में। और मैं आपसे कहता कि मुझे राम मंत्र के विषय में पता ही नहीं था क्या होता है। मेरी उम्र बड़ी छोटी थी, तो जबरदस्ती बाल छिलवा दी, तो बोले सभी लोग चलो महाराज जी के पास। शायद गोस्वामी जी की एक चौपाई मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि तदपि कही गुरु 12 गुरुदेव बार समझाते हैं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है। तो बोले मंत्र लो, तो मैं पीछे भाग गया। हमने कहा मौका मिले तो मैं पीछे से भाग जाऊं, कौन मंत्र क्या ले, कुछ पता ही नहीं था। तो हमारे गुरुदेव थे रामचरण दास जी महाराज, वो मेरे पीछे थोड़ा ज्यादा पड़े रहते थे। बोले महाराज जी सबसे पहले इसको मंत्र दो, ये पीछे पड़ा है, कहीं से मैं भाग जाऊं। तो राम जी की एक कृपा रही कि मुझे अनजाने में कुछ पता नहीं था, जबरदस्ती ठाकुर जी को अपनी सेवा में लगाना था, ठाकुर जी लगा दिए। एक बात और है, राम जी की कृपा, और मुझे आप लोगों ने देखा कई लोग कि मेरे जो ठाकुर जी लड्डू गोपाल है, तो मैंने अपने गुरुदेव भगवान से कहा, मैंने 2 चीज देखा कि आप मेरे लिए भगवान कृष्ण को ले आओ बंसी बजाते हुए।
और मैं राजस्थान में कथा चल रहा था, तो बोले ठीक है, लेकिन हद तो तब हो गई जब ठाकुर जी आए। तो मैंने पूछा भाई ठाकुर जी ले आए? बोले हाँ ले आया हूं। तो देखा लड्डू गोपाल राम जी निकले। शायद मुझे ये बात हमेशा मुझे दावे से कहना पड़ेगा कि यदि आपके प्रारब्ध और मन और संस्कार यदि अच्छे हैं तो ठाकुर जी आपको अपने से दूर कभी जाने ही नहीं देंगे। मैं बचपन में कभी हमारे जहां मैं पढ़ाई करता था तो वहां पे विदेश के कई बच्चे हमारे साथ पढ़े, तो हमसे कहते थे कि आप चलो। हमने कहा मुझे क्या करना है? हमने कहा मुझे तो बाबा जी कभी बनना नहीं, लेकिन प्रारब्ध में ऐसा था। कई लोग कहते हैं ना कि मैंने ऐसा किया, लेकिन यदि आपके प्रारब्ध में है तो आपको अवश्य मिलेगा। सुंदर मंडप सजा है। नारद जी के आते शायद मुझे लगता है कि भगवान समझ गए होंगे कि दुख की घड़ियां, क्योंकि नारद जी श्राप दिए थे और नारद जी लगन पत्रिका लेके आए। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुचि सहज सयानी। सभी लोग राम विवाह में, सभी लोग आए। राम जी भी मंडप में बैठे हैं। और माता जानकी को भी बुलाया गया है। माता जानकी आई है। मानस काल लिखते हैं